नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस सेक्शन मोड में आ गई है। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी हाईकमान ने बिहार, पंजाब और जम्मू कश्मीर की राज्य इकाइयों के साथ चुनावी रणनीति पर मंथन किया, तो साथ ही संगठन की जमीनी हकीकत का भी जायजा लिया। बैठक के बाद बिहार कांग्रेस के नेताओं ने दावा किया कि पार्टी इंडिया गठबंधन में ही चुनाव लड़ेगी और बीजेपी को केंद्र से हटाने के लिए 1-2 सीटों की कुर्बानी भी दे देगी। सीट शेयरिंग को लेकर जो अलायंस कमेटी है कांग्रेस पार्टी की, वो 29 तारीख को निर्धारित बैठक है, उस पर हम लोग सीटों की चर्चा करेंगे। 29 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली इंडिया गठबंधन समिति की बैठक से पहले कांग्रेस ने 2024 की तैयारियां तेज कर दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में बिहार कांग्रेस के नेताओं ने 8 से 9 सीट पर लड़ने की ख्वाहिश भी बता दी, लेकिन लगे हाथ ये भी कह दिया कि असली लड़ाई मोदी सरकार को सत्ता से हटाना है और इसके लिए 1-2 सीटों की कुर्बानी भी दी जा सकती है। आज बिहार कांग्रेस की कांग्रेस आला कमान के साथ विस्तृत चर्चा हुई लोकसभा चुनाव को लेकर और उसकी तैयारियों को लेकर। उसमें एक चीज तो पहले से स्पष्ट था बिहार के बारे में कि बिहार में जो गठबंधन है राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यू और वाम दलों के साथ, उसी गठबंधन में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी और एक एक्शन प्लान हम लोगों ने जो बनाया है उसको विस्तृत रूप देके आगे बढ़ेंगे। जहां तक अलायंस का बात है, सीटों का बात है, तो वो सीटों की चर्चा 29 तारीख को जो कांग्रेस पार्टी की अलायंस कमेटी है वहां पे हम लोग रखेंगे। न्यूज 24 से खास बातचीत में बिहार कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने दावा किया कि नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी जो बयानबाजी कर रही है उसकी वजह सिर्फ यही है कि बिहार में इंडिया गठबंधन की एकता से बीजेपी बौखला उठी है। बहुत ही सौहार्दपूर्ण, बहुत ही एक सही माहौल में इंडिया गठबंधन, बिहार में हमारा जो गठबंधन का स्वरूप है उस पर चर्चा हुई और वो चर्चा इस तरह से फिर आगे बढ़ेगी कि 29 तारीख को भी एक बैठक हम लोग की होनी है सीट को लेकर के, वो सवाल भी है तो कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं है जिसपे कि बातचीत नहीं हुई और उस बातचीत को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे, मजबूती से कैसे उसको मैदान में लेके जाएं। जो हमारा ज्वाइंट एक्शन प्रोग्राम चल रहा है बिहार में तमाम पार्टियों के साथ, उसको और कैसे हम लोग मजबूत करें, इस पर चर्चा हो, इस पर बातचीत हो। ये बात तो फिजाओं में हमको लगता है कि भाजपा के कुछ लोग जो हैं उड़ाना चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन का में ये चर्चा चलती रहे कि ये यूनाइटेड नहीं, यूनाइटेड, ये साजिश हम लोग ऐसा तो है नहीं, समझते नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। कल तो नीतीश जी का खुद भी बयान आया है, उसके ऊपर उसको हम लोगों को फुल स्टॉप लगा देना चाहिए। दरअसल बीजेपी इस दावे के साथ नीतीश कुमार को निशाना बना रही थी कि इंडिया गठबंधन की बैठक से नीतीश कुमार खाली हाथ लौटे। उन्हें ना तो पीएम का चेहरा बनाया गया, ना ही संयोजक बनाया गया, लेकिन खुद नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि उनकी नाराजगी की खबरें निराधार हैं। समय पे हो बताया जाएगा, टाइम आएगा, सारा चीज सब कुछ समय पर होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। सब बात तो तुमने कहा कि नहीं हमको नहीं इच्छा है, हम तो चाहते हैं सब लोग एकजुट होइए। अभी हाल में हम मीटिंग में कह दिए हैं कि हर राज्यों का जो तय कर लीजिए, एमपी का जो कुछ भी है सिलेक्ट कर लीजिए और सब एक कर लीजिएगा तो फिर सब लोग तय हो जाएगा, तो फिर लड़ेगा। अब इसको जहाँ कहीं भी सीट का बट यही हम कहते हैं, हम कुछ नहीं हमारा कहा गया सर आप नाराज एक बच गलत नहीं भाई, गलत है, हम जरा भी नाराज नहीं है। एक साजिश किया जा रहा है बार बार उनके बारे में कि आप क्या बन रहे हैं, आप कब कन्वीनर बन रहे हैं, किसी से पूछना चाहिए प्रधानमंत्री मटेरियल हैं कि नहीं है, प्रधानमंत्री बन सकते हैं नहीं। तो पार्टी का कोई वर्कर से आप सवाल पूछिएगा कि प्रधानमंत्री के मटेरियल है, कौन कहेगा कि नहीं है मटेरियल। तो पार्टी वर्कर से अगर पूछिएगा कि नीतीश जी पीएम मटेरियल है और पीएम मटेरियल नहीं होने में क्या है, सब गुण है उनमें, बट खुद बनना ही नहीं चाहते हैं। बार बार कह रहे हैं कि हमारी कोई इच्छा नहीं है, हम चाहते हैं मिलजुल के चुनाव लड़िए। साथ में जो अलायंस में है हमारे सब साथ में हैं। अब अलायंस में कोई व्यक्तिगत काम करता है उसके अलग कायदे हैं, अलग कानून है, अलग व्यवस्था है उसकी। बुलाना जो है, बुलाने से कोई अर्थ निकले, कोई सलूशन हो तो वो तो कहा जा सकता है कि मिल बैठ करके समस्या का समाधान किया जाए। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में पंजाब कांग्रेस के नेताओं का भी जुटान हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के सामने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी रणनीति पेश की। जम्मू कश्मीर कांग्रेस नेताओं ने भी आलाकमान के सामने संगठन की मौजूदा स्थिति का ब्यौरा दिया।
दिल्ली से इतर भोपाल में भी कांग्रेस की अहम बैठक हुई, जिसमें पुराने संगठन पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई। हाल ही में बनाए गए मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ने राज्य कांग्रेस कार्यकारिणी भंग कर दी। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद सप्ताह भर पहले ही कमलनाथ को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से हटाकर जीतू पटवारी को पीसीसी चीफ बनाया गया था और अब ये कार्यकारिणी भी भंग कर दी गई। कांग्रेस में जिला कांग्रेस और सारे प्रभारियों ने जो एक मूल मंत्र दिया कि अब कांग्रेस पार्टी में नहीं हमसे चलेगी। मैं मानता हूँ सामूहिक नेतृत्व के साथ कांग्रेस पार्टी अपने विचार को घर घर लेके कैसे जाए, इस मंत्र को, इस संवाद को, इसके लिए 5 स का हम सब ने संकल्प लिया। संघर्ष का, हमने संवाद का, हमने संकल्प इस भावना का कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी घर घर जाए, और मैं मानता हूँ समन्वय का, एक साथ मिलकर हम सब कांग्रेस के आइडियोलॉजी को लोकसभा में जिले जिले, ब्लॉक ब्लॉक, विधानसभावार दौरे करके एक बार फिर से उस युद्ध को, जिसमें देश की अस्मिता की, देश की लोकतांत्रिक रक्षा की, देश में लोकतंत्र के संकल्प की परियोजना के साथ हम सब आगे बढ़े। बैठक हुई, बहुत सारे सुझाव आए हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को किस तरह से कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, सर संगठन के अंदर हम क्या क्या बदलाव करेंगे, जी बहुत सारे सुझाव आए हैं। आज एक अहम निर्णय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने लिया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको भंग किया जाता है, और जो भी जिले के प्रभारी और सह प्रभारी हैं अग्रिम आदेश तक वो अपना कार्य करेंगे। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी इंडिया गठबंधन एक्शन में आ गया। कांग्रेस ने संगठन की स्कैनिंग शुरू कर दी है, तो साथ ही सीट शेयरिंग को लेकर स्थानीय नेताओं की राय भी मांग ली है। उधर 29 दिसंबर को ही दिल्ली में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। कहा जा रहा है कि इस बैठक में ललन सिंह इस्तीफा देंगे। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर खुद पार्टी की कमान संभालेंगे या फिर किसी पिछड़े या दलित को पार्टी की जिम्मेदारी सौंप देंगे। पटना से सौरभ कुमार और भोपाल से विपिन श्रीवास्तव के साथ रमन कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24।